हेलो स्टूडेंट, चंद्रशेखर आज़ाद इंटर कॉलेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड नहीं की जा सकती, इसलिए आज से सभी क्लासेस ऑनलाइन प्रोवाइड की जाएंगी। तो आज हम ले रहे हैं साइंस क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर को, और जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो बिना कुछ देरी किए चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे हमको होम स्क्रीन पे दिख रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, एक पहला पॉइंट में नोट किया है, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा पॉइंट में नोट किया है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। और तीसरा पॉइंट हमने नोट किया है, ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो सीधे सीधे हम इसको आसान लैंग्वेज में समझें तो वह पदार्थ जिसमें किसी अन्य पदार्थ को जोड़ने से उस पदार्थ में जो नया परिवर्तन होता है, अर्थात उसकी स्थिति, आकार, रंग, रूप में बदलाव आता है, उससे हम कह सकते हैं कि उसमें क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हमने नीचे कुछ एग्जांपल लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है कि भोजन का पचना या भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड। तो जैसे आप देखते हैं कि जैसे हम रोटी का टुकड़ा जब हम उसको खाते हैं तो पहले उसकी कुछ अवस्था होती है, लेकिन जैसे ही वह मुँह में जाता है वहीं से क्या होता है, पाचन क्रिया आरंभ होती है। पहले क्या करता है, हमारा जो दांत है उसको छोटे छोटे भागों में काटता है। और दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक दांत के अलग अलग कार्य होते हैं। तो उसको क्या है, पहले भोजन को क्या करा जाता है, काटा जाता है, पीसा जाता है, और फिर उसको आहार नाल से निगला जाता है और उसमें कुछ लार ग्रंथियाँ होती हैं जिसके माध्यम से भोजन आसानी से पेट के अंदर चला जाता है। और आपने देखा कि पहले जो अवस्था थी भोजन की वह बड़ी थी और जटिल थी, लेकिन धीरे धीरे वह क्रिया सरल क्रिया में बदल गई है। जैसे हमने एग्जांपल में लिया, जैसे हमने एक ब्रेड लिया, रोटी का टुकड़ा, अब इसको हमने क्या किया, आधा किया और इसको खा लिया। अब इसमें क्या है, इसके छोटे छोटे भाग कई हिस्सों में बट गए हैं, और जो कई हिस्सों में बट गए हैं तो ये भाग जो है अब निगलने में आसानी होती है। तो ये इसमें भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। पहले इसका रंग रूप अलग था, लेकिन जैसे इसमें अलग अलग इसके टुकड़े हो गए, इसमें परिवर्तन हो गया। दूसरा क्या है, शोषण। शोषण शोषण से अभिप्राय हमारा है, जैसे सभी जीव जंतु क्या करते हैं, शोषण क्रिया करते हैं। तो शोषण में देखिए 2 ही क्रिया होती है। जब हम सांस को क्या करते हैं, अंदर की ओर खींचते हैं तो हमारा क्या होता है, O2 हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। O2 का तात्पर्य हमारा किससे है, ऑक्सीजन से। किससे है, ऑक्सीजन से। और जब हम उसी को बाहर त्यागते हैं, अर्थात उसका नाम क्या है, CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो क्या है, वो आउट स्पायरेशन सिस्टम कहते हैं, आउट स्पायरेशन सिस्टम, अर्थात कहते हैं बाह्य शोषण। और देखिए तीसरा एग्जाम्पल हमने लिया, लोहे पर जंग लगना। देखिए पहले देखते हैं आप, लोहा अच्छा है, सुरक्षित है, लेकिन जैसे उस पर जंग लगता है उसके आकार में, रंग में परिवर्तन हो जाता है। और यह मैग्नीशियम फीते का जलना, तो जलने के बाद उसके रंग में, आकार में परिवर्तन हो जाता है। दही का बनना, जैसे आप लोग देखे होंगे दही कैसे बनता है, दूध से बनता है, और ये लैक्टिज नामक जीवाणुओं से बनता है, और यह भी क्या है, परिवर्तन है। आगे देखेंगे, आगे देखिए आप, दिया है रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। तो उसमें क्या है, क्या क्या होता है, इसमें अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, और गैस का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो ये क्या है, परिवर्तन।
और आगे थोड़ा सा और विस्तार में हमने नोट किया है। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, रासायनिक परिवर्तन को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जैसे आज शब्द दिया है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पे अभिकारक है, और जो दूसरा है इससे जो बना है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद, जिंक और सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। और देखिए उसके नीचे हमने उत्पाद लिखा है, मतलब ये अभिकारक उससे अपक्रिया करके, जिंक से सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया करके जो नया अभिकारक उत्पाद बना है, क्या बना है, जिंक सल्फेट। और आगे फाइनली ये बन गया, देखिए रासायनिक का हमारा समीकरण क्या बन गया है, जिंक और सान सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। और इसमें और परिवर्तन हुआ है, जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन अलग हो गया है। तो आपने देखा आज क्या क्या पढ़ा कि रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर अगले चैप्टर में फिर एक नया वीडियो लेके आएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सभी स्टूडेंट इसका नोट अवश्य बना लें, और प्रत्येक दिन जो जो लेक्चर जाएगा उसको अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।